फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा की गिरफ्तारी, क्या जमात एक्शन लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शब्बीर राजा। आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइड यूट्यूब और फेसबुक चैनल, जहां खबर ही वही दिखाई जाती है जो हकीकत पर मबनी हो, और तज्जिया वही होता है जो आंखें खोल दे। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। आज हम एक इंतहाई अहम मामले पर बात करेंगे जो फैसलाबाद के ताजरों, शहरियों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। एक ऐसा वाक़या जिसमें दावे कुछ और थे और हकीकत कुछ और निकली। क्या जो खुद को ताजरों का मसीहा कह रहे थे वही कब्जा माफिया निकले? क्या मुस्लिम लीग नून अपनी सफू में मौजूद ऐसे अनासर का एहतसाब करेगी? मुकम्मल तफसील के लिए वीडियो आखिर तक देखें। फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा और साबिक डिप्टी मेयर सुप्रीम अंजुमन ताजरान के अमीन भट्ट ग्रुप अमीन भट्ट साहब और 225 मलखावाला के इमरान बैंस को मुबैना तौर पर एक फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौका पर कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान से 3 क्लाशनकोव भी बरामद की, जो जाहिर करती है कि ये महज एक आम वाक़या नहीं बल्कि एक संजीदा मुजरमाना कार्रवाई थी। ये वही लोग हैं जो कभी ताजरों के हकूक की जंग लड़ने का दावा करते थे, एहतजाज करते थे, हुकूमत को ललकारते थे, और जब महसूस किया कि इनके मुतालबात नहीं माने जा रहे तो इंतजामिया से डील करके पहली सफू में खड़े हो गए। सवाल ये है कि ये सब कुछ आखिर किसके इशारे पर हो रहा था? क्या फैसलाबाद के ताजर इस हकीकत को समझ पाएंगे? यह भी याद रहे कि जब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तजावजात के खिलाफ सख्त इक़दामात का ऐलान किया तो यही लोग एहतजाजी जलसों में आगे आगे थे। मगर फिर क्या हुआ? जब महसूस हुआ कि हुकूमत इनकी बात नहीं सुन रही तो यही लोग इंतजामिया के साथ बैठकर मामला तय करने लगे। वो जो दुकानदारों के हकूक के लिए आवाज उठा रहे थे, अब इंतजामिया के साथ चाय की महफिलों में बैठे नजर आए। जो कल तजावजात के खिलाफ हुकूमत को ललकार रहे थे, आज उन्हीं तजावजात के खात्मे के ऑपरेशन में इंतजामिया के साथ शाना बशाना खड़े थे। ये कैसी सियासत है? ये कैसा लिबाता है? ये दोगलापन कब तक चलेगा? अब बात करते हैं फैसलाबाद की ताजर तंजीमों की नाकामी की। उकाड़ा के ताजर अपनी बरादरी के साथ खड़े हैं, मगर फैसलाबाद में ताजर की आदत क्या कर रही है? फोटो सेशन, चाय की महफिलें और एक दूसरे की चुगलियां। क्या ताजरों को कानूनी ताकत देने के बजाय सिर्फ जाती मफादात को तरजीह दी जा रही है? अगर तजावजात हटाने का ऑपरेशन होना है तो वह कानूनी दायरे में रहकर होना चाहिए। दुकानदारों को पहले नोटिस दिए जाए, 7 दिन का वक्त दिया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई की जाए, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि फैसलाबाद के ताजर क्या करें? क्या वो इन नाम नहाद रहनुमाओं पर एतमाद करें या किसी नई हकीकी क़यादत को सामने लाएं जो वाकई इनके हकूक के लिए खड़ी हो? नाजरीन, ये वक्त है फैसलाबाद के ताजरों और अवाम के जागने का। क्या आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वाक़े पर एक्शन ले? क्या आपको लगता है कि ताजर तंजीमें वाकई आपके मुफादात की हिफाजत कर रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें ताकि आपकी आवाज इन तक पहुंचे जो फैसले करने वाले हैं। ये थी आज की तफसील। उम्मीद है कि आपको हकायक समझने में मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि सच आवाम तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।